चुनावों का सबसे अनोखा शो फिर हाजिर है, लपेटे में नेताजी। और हमारे साथ हैं युवा जनता और कवि और कवियों के बाण झेलने के लिए नेता। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मुकेश श्रीवास्तव जी कानपुर से, नंदू भदौरिया जी इटावा से, फिर हमारे बीच हाजिर गौरव चौहान सैफई से, और सबसे अहम जगह से बनारस से विनोद पांडे जी। लपेटे में लिए जाएंगे बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी, कांग्रेस से जयवीर शेरगिल, बीएसपी से रितु सिंह जी और समाजवादी पार्टी से पंखुड़ी पाठक जी। तो शुरू किया जाए, गौरव जी आपसे। जी, फिर से सभी नेताओं का स्वागत। कितनी श्रद्धा के साथ आप लपेटे में आने के लिए आते हैं। मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं, स्वागत करता हूं और कहता हूं कि काव्य के तीर हम चलाएंगे, काव्य के तीर हम चलाएंगे, सियासत आएगी झपेटे में। आज हम फिर से कुछ सुनाएंगे, आज है फिर से आप लपेटे में, आज है फिर से आप। और सबसे पहला सवाल शेरगिल जी, आपके नाम के आगे शेर लगा है, तो मेरा शेर इस शेर को समर्पित है और शेर की हिम्मत के साथ सुनिए। ये जो गठबंधन किया है, ये कई लोगों के लिए सवाल बना है। एक गाना सुना होगा, होली आने वाली है बलम पिचकारी में, उसी अंदाज में आपसे पूछना चाहता हूं। बड़े खुश हैं आप? कितना मजा आ रहा है, राहुल ने साइकिल से हाथ मिलाया, ऐसा लगा जैसे करेला नीम के ऊपर चढ़ आया। खुद की पार्टी में ऐसी क्या खराबी हो गई, सपा कांग्रेस के ताले की चाबी हो गई। गठबंधन हुआ जारी, खेलेंगे मिलके पारी, क्यों पंजे की साइकिल पे सवारी हो गई। और सुनिए, क्यों पंजे की साइकिल पे सवारी हो गई। लगा के आलू फैक्ट्री जो खाट को बिछाया, क्या आपको भी सत्ता की बीमारी हो गई? क्या आपको भी सत्ता की? तो क्या ये सत्ता की बीमारी है जो गठबंधन करने पर मजबूर करती है? जी बिल्कुल नहीं। ना मोदी ना माया, उत्तर प्रदेश को केवल पंजा और साइकिल ही भाया। और 27 साल हुआ, मैं मानता हूं जरूर उत्तर प्रदेश का बुरा हाल, पर अब अखिलेश यादव ने कर दी है ठीक सपा की चाल। अब पंजा और साइकिल बाकी सब राजनीतिक दलों का करेगा बुरा हाल। हमारी राजनीतिक सोच आज नीची फायदे से उठकर हम सांप्रदायिक शक्तियों को बाहर रखना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कांग्रेस रोटी कपड़ा मकान की बात करती है और भाजपा कब्रिस्तान की बात करती है। हम उत्तर प्रदेश को विकास स्थान बनाना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी उनको शमशान बनाना चाहते हैं। देखिए, आपके जो करता धरता है तमाम जगहों पर गए कि घूमे नगर देहात, लगा घुट के आ गए। चारों तरफ घूमे नगर देहात, लगा घुट के आ गए। और पी के को लाए, कागजों में उठ के आ गए। तो टूटी हुई साइकिल को थमा डाली विरासत, क्यों आप इतने ज्यादा बैक फुट पे आ गए? जवाब दीजिए मुकेश जी। देखिए, मैंने कहा, जैसा पहले कहा, ये गठबंधन सिर्फ एक ही सोच से हुआ है कि ये यूपी को ये साथ पसंद आएगा और ये दोस्ती रंग लाएगी। और उसके कारण है पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मुझे उत्तर प्रदेश ने गोद लिया। सब घोषित दत्तपुत्र नरेंद्र मोदी तो ना गंगा के हो पाए और ना गांव के हो पाए। सवाल सुधांशु जी से है, सवाल पूछ लें सुधांशु जी। सवाल ऐसा है सुधांशु जी, कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, श्रोता खुद ब खुद समझेंगे। सुनिएगा। इस मरुस्थल के लिए पौधे नए ले आइए, इस मरुस्थल के लिए पौधे नए ले आइए, और प्यासों के लिए तुम घट भरे ले आइए।
और प्यासों के लिए तुम घट भरे ले आइए। छोड़ दो मंदिर की जिद, तुम राम कण कण में बसे। छोड़ दो मंदिर की जिद, तुम राम कण कण में बसे। सो रहे फुटपाथ बच्चे चादरें ले आइए। सो रहे फुटपाथ बच्चे चादरें। देखिए, विकास और गरीबी निवारण के लिए तो हमारी सरकारों ने जो काम किया है, जहाँ लंबे समय रहे हैं, वो दिखाई पड़ता है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो। जो आपने राम को छोड़ने की बात कही, तो हमें कहते हैं ना हमने कभी छोड़ा है ना कभी छोड़ेंगे, कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है। हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। ये गठबंधन की लाचारी, वो जमाना बदला जाए। कल तक राहुल बाबा रहता था हरदम ऐठा ऐठा, यूं यूं करके बात करते थे ना, पर जब से उसको दिखा है भाजपा का सोटा, करता टीपू से भी यारी, ये जमाना बदला जाए। और बदहाली लगे खुशहाली, यूं जमाना बदला जाए। कि भ्रष्टों की जन्म कुंडली में ताकते क्यों हो, भ्रष्टों की जन्म कुंडली में ताकते क्यों हो, भेजो न जेल आप सिर्फ हाँकते क्यों हो। पहने वो रेन कोट या टब में वो नहाए, पहने वो रेन कोट या टब में वो नहाए, टब में वो नहाए, टब में वो नहाए। सरदार जी के बाथरूम में झांकते क्यों हो। देखिए, ये सब काम क्यों करते हैं आप लोग? क्या झाका है? बहुत बढ़िया। देखिए वो ऐसा है, कुछ बातें इसलिए कही जाती हैं कि कुछ बातें किसी पार्टी की नैसर्गिक संस्कृति और स्वभाव से जुड़ जाती हैं। एक पंक्ति सुनाता हूं, क्यों हमें ऐसा करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसा रग रग में समा गया था कि खा चले हम घोटालों का धन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ना किसी से है छीना ना जबरन लिया, इनके लिए कह रहा हूं, जो खुशी से मिला वो ग्रहण कर लिया, ये तो सदियों पुराना चलन साथियों। खा चले हम घोटालों का धन साथियों। चूंकि ये इनकी प्रवृत्ति है, इसलिए कहीं ना कहीं इंगित करना पड़ता है। एक बात मैं भी आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे उनके सवाल से जुड़ गए। पक गई हैं आदतें अब बातों से सर होंगी नहीं, पक गई हैं आदतें अब बातों से सर होगी नहीं, अब कुछ तो हंगामा कीजिए, अब ऐसे गुजर होगी नहीं। पंखुड़ी जी, आप सपा से बैठी हैं, महिला हैं, प्रश्न उठता है उत्तर प्रदेश की धरती से, तो मैं पूछता हूं, पार्टी वर्कर हुए अराजक बर्बरता है यूपी में, आपने संस्कार कैसे दिए अपने कार्यकर्ताओं को? पार्टी वर्कर हुए अराजक बर्बरता है यूपी में, हुड़दंगों की आग जले तो घी पड़ता है यूपी में। आम नारियों की रक्षा तो अब भगवान भरोसे है, आम नारियों की रक्षा तो अब भगवान भरोसे है। सीएम की पत्नी को भी अब डर लगता है यूपी में, सीएम की पत्नी को भी अब डर लगता है। तो जब सीएम की पत्नी को कहना पड़ता है कि हम तुम्हारी शिकायत करेंगे चुप हो जाओ, हम अखिलेश भैया से बोल देंगे चुप हो जाओ, तो एक आम औरत जिस पर अत्याचार होगा उसकी कौन सुनेगा? पंखुड़ी जी, हमारा भी प्रश्न सुन लें, और एक ही जैसा प्रश्न है तो दोनों का इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। ठेका, शैडो, टेंडर जिनके, ठेका, शैडो, टेंडर जिनके, उनका झामा लगता है। कोई फूफा, कोई जीजा, कोई मामा लगता है। बीच सड़क पर माँ के सम्मुख इज्जत लुटती बेटी की, सारा समझ रहे होंगे आप लोग, बीच सड़क पर माँ के सम्मुख इज्जत लुटती बेटी की, और तुम्हारे आजम खां को ये सब ड्रामा लगता है। और तुम्हारे आजम खां को बहुत बढ़िया। देखिए, जो पहली बात कही डिम्पल जी की कि उनको वहाँ डर लग रहा था, तो आप ये देखिए कि कितना हमारे कार्यकर्ताओं में और नेताओं के बीच में कितना अपनापन है कि डिम्पल जी उनको ये कह देती हैं कि तुम्हारी शिकायत करेंगे
तमीज में रहो, सुधर जाओ। उन्होंने ये भी और कहा कि एक मुझे और डर बात लग रहा है आप लोग नहीं, ऐसा कर रहे सुनिए हो तो। सुनिए, ये बयान। दूसरी बात ये है कि लोकप्रियता आप देखिए कि उनकी एक झलक देखने के लिए जिस तरह वहां पे जनता बेकाबू हुई, तो इसको ये अक्सर इस तरह की चीजें होती हैं जब नेता जनता के सामने आते हैं और उस तरह से एक जनता में एक क्रेज होता है उनके सही लिए। कहा आपने, आपकी तो- पार्टी में ये आम बात है, जब अखिलेश जी ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री की, उसके बाद पूरा मंच ही खोल गया था। तो ये देखिए ना कि कितने सारे लोग ऐसे हैं जो उनको देखने के लिए बेताब रहते हैं और इतनी भीड़। देखिए हमारे यहाँ एक्सक्लूसिविटी नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही नेता है वो रहेंगे, कार्यकर्ताओं से बात नहीं करेंगे, सबको सम्मान दिया जाता है, सारे नेताओं को। चाहे अब भाजपा को आप देख लीजिए, पूरे प्रदेश में एक नेता नहीं है मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और हमारे यहाँ हर नेता का, चाहे वो जिले का नेता हो चाहे वो गांव का नेता हो, उसका सम्मान होता है। हम ये कहेंगे कि भाई मुलायम सिंह जी पहलवान थे, माना जाता है ना, पहलवान को मल्ल भी कहते हैं। तो आप लोगों ने, हाँ मतलब आप बुजुर्ग हो गए फिर अभी भी पहलवान हैं। दांव खाए पहलवान तो साहब दांव आप खाए लोग पहलवान। नहीं तो वो समस्या कहाँ आई, बाहर नहीं घर के अंदर आ गई। तो आप लोगों ने कहावत सुनी होगी ना, जो लोग ब्रिज क्षेत्र के हैं उन्हें ध्यान होगा कि एक कहावत है यूपी में कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में भतेरे। यानी ये कुश्ती लड़ने के लिए बाहर नहीं तो अंदर ही पर्याप्त है। और दूसरी बात जो आपने कहा ना, डर लगता है, तो समाजवाद और अपराधीकरण का ऐसा चोली दामन का साथ है, शुरू से ऐसा रहा है कि उसके लिए मैं पहले भी एक बार ये बोल चुका हूं, एक बड़े प्रख्यात समाजवादी कवि हुए हैं, मैं अपना नाम नहीं ले रहा हूं, समाजवादी कवि हुए हैं अदम गोंडवी। उन्होंने 2 लाइन कही हैं समाजवादियों के लिए, वो बिल्कुल आज की सपा में चरितार्थ हैं। वो ये है कि काजू भुना है प्लेट में, विस्की गिलास में, उतरा है राम राज्यों विधायक निवास में। और आगे उन्हीं की लाइन है, आगे उनकी लाइन है कि पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। एक प्रश्न रितु सिंह से मैं पूछता हूँ कि पी पी के जल कुओं को घड़ा किसने किया है? पी पी के जल कुओं को घड़ा किसने किया है? तोहफे के तंबुओं को बड़ा किसने किया है? तोहफे के तंबुओं को बड़ा किसने किया है? गुंडे अगर है सिर्फ सपा में तो बताओ, अंसारी बंधुओं को खड़ा किसने किया है? अंसारी मैं भी जोड़ना चाहूंगा, यही प्रश्न है कि नफरत के कीड़े अब अंदर तक बैठे हैं, नफरत के कीड़े अब अंदर तक बैठे हैं। जैसे चुनाव आया सब ऐठे ऐठे हैं, जैसे चुनाव आया सब ऐठे ऐठे हैं। गुंडे की छाती पर हाथी कब बैठेगा, गुंडे की छाती पर हाथी कब बैठेगा? हम देख रहे गुंडे हाथी पर बैठे हैं। देखो हमारे यहाँ तो सिर्फ बहन जी का ऑर्डर चलता है और बहन जी गुंडों को बंद कर देती है, इसलिए जो गुंडा भी होता है ना वो भी शरीफ हो जाता है। आपने कहा बहन जी का वजूद है, कभी कभी वजूद डिगमगा सकता है, और मैं एक ऐसी स्थिति की कल्पना करता हूं रितु सिंह जी, आप भी करके देखना, अगर कहीं ऐसी स्थिति आज आ जाएगी तो वजूद क्या सब कुछ हिल जाएगा। और वो स्थिति क्या है, मैं कहना चाहता हूं कि अगर किस्मत का पहिया मुड़ गया तो क्या होगा। मुझे डर लगने लगता है अगर मैं स्थिति कल्पना करूं, अगर किस्मत का पहिया मुड़ गया तो क्या होगा। नाम लाचारियों से जुड़ गया तो क्या होगा कि जिस कागज को पढ़कर बोलती बहन माया वही कागज हवा में उड़ गया तो क्या होगा। देखिए अभी जो यूपी की सरकार चल रही है ना वो बिना देखे चल रही है, और बहन जी पढ़ के बोलती, जितने भी आप देखो पढ़े लिखे लोग हैं सब देख के ही बोलते हैं। आप भी पढ़ के, आप भी देख के, आप भी पढ़ के बोल रहे हैं सर, कभी है
नहीं, कभी कभी ऐसा आप भी पढ़ के बोल रहे हैं, हम कभी तो भी नजरें पढ़ के भी मिलाते बोलते हैं हैं। आपसे, नजरें भी मिला रहे हैं। पढ़ के पंखुड़ी नहीं, जिसे- पढ़ के नहीं, गढ़ के। क्या बात है? गढ़ के बोल रहे हैं। मैं और पंखुड़ी गढ़ के बोल और रहे सुनिए, हैं। पढ़ के मैम, जितने और भी यहाँ आप देखिए, जितने भी ऋतु सिंह पढ़े जी- लिखे लोग हैं ना, सब पढ़ के बोलते हैं। एंकर को देख लो सुनिए। तो वो पढ़ के बोलते हैं, कवि को देख लो तो वो पढ़ के बोलते हैं। अखिलेश जी के मन में जो साफ साफ बतलाओ ना, काम बोलने दो यूपी में गधों में उलझाओ ना। अखिलेश जी के मन में जो साफ साफ बतलाओ ना, काम बोलने दो यूपी का गधों में उलझाओ ना। गधों के विज्ञापन से क्यों परेशान हो तुम इतना, यूपी के भैंसों का भी विज्ञापन आप कराओ ना। एक सवाल हमारा ले लीजिए। क्या तुम्हारी है नजर जनता के इस आवेश पर, सब डरे सहमे हुए हैं आज के परिवेश पर। बेटियों की तुम सुरक्षा किस तरह कर पाओगे, बेटियों की तुम सुरक्षा किस तरह कर पाओगे। FIR हो जब कोर्ट के आदेश पर। जो आपने कहा कि विज्ञापन में जो गधे दिखाए जाते हैं, तो जब उनकी चर्चा करी तो हमें ये समझ नहीं आता कि इतने सारे लोगों ने उसे पर्सनली क्यों ले लिया। गुजरात के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सारे गुजरातियों का अपमान है, तो जब हम गधों की बात कर रहे थे तो वो उसको इंसान पे क्यों ले रहे थे। दूसरी बात, जब आपने ये कहा कि उत्तर प्रदेश की भैंसों का क्यों नहीं प्रचार करते, तो हमने किया है, क्योंकि जब से अखिलेश जी आए हैं, नहीं आजम खान की भैंसों का नहीं, समस्त उत्तर प्रदेश की भैंसों का। क्योंकि मैं आपको बता दूं, देखिए हम लोग, जैसा आपने कहा, हम लोग काम करते हैं, उसका सिर्फ प्रचार में विश्वास नहीं रखते। उत्तर प्रदेश अखिलेश जी के शासन में दूध के उत्पादन में नंबर 1 बना, और कामधेनु डेयरी की योजना से लाखों किसानों को फायदा मिला, तो इसीलिए अपने आप ही उसका प्रमोशन हो गया, उसकी ऐड हो गई। और दूसरी बात, ये जो आपने FIR की कही, तो हर चीज जो दिखती है अक्सर ऐसी होती नहीं है। उस रिपोर्ट को मैंने भी पढ़ा, पुलिस की जो कंप्लेंट थी उस पे उनको कुछ शक था क्योंकि उसमें कुछ लूप होल्स थे, लेकिन क्योंकि अब FIR हो गई है, हम चाहेंगे जो दोषी पाया जाए उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, और ये हम सुनिश्चित करेंगे कि वो हो। लेकिन मैं एक मिनट, ये दोनों साथ में हैं। थोड़ा हमें भी लपेटे में लेने दीजिए। नियत और नीति कानूनी व्यवस्था को सुधारती है। हमारा गठबंधन पुलिस लगाना चाहता है और भाजपा सरकार एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पे बाहुबलियों और गुंडों से महिलाओं की सुरक्षा कराना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूं शेरगिल साहब कि महलों वाले पीट रहे हैं दीन दुखी का डंका, महलों वाले पीट रहे हैं दीन दुखी का डंका, और जेब फाड़कर सोच रहे हैं काम हुआ है डंका। जेब फाड़कर सोच रहे हैं काम हुआ है ढंका, और ना जाने किस लोक में रहती, ना जाने किस लोक में रहती, नजर नहीं आती हैं, सिर्फ चुनावों में दिखती क्यों साड़ी पहन प्रियंका। आपका शीर्ष नेतृत्व जो बोलता है उसकी मंशा उससे जाहिर होती है, उसका जवाब दे दीजिए ना। मुलायम सिंह कहते हैं बलात्कार होने पे कि लड़कों से गलती हो जाती है, और आजम खान जब उसका राजनीतिकरण करते हैं तो कोर्ट कहता है कि माफी मांगनी पड़ेगी, किंतु परंतु नहीं, और आखिर में उनको अनकंडीशनल अपोलॉजी करनी पड़ती है। जब गठबंधन ही करना था शीला को क्यों लेकर आए। प्रश्न सुनिएगा, पूरे लाइन में प्रश्न है कि जब गठबंधन ही करना था शीला को क्यों लेकर आए, क्यों बेचारी बूढ़ी आंटी का ऐसे अपमान कराए, और क्या कारण है अगर बता दो, 2 शब्दों में बात कहो, क्या कारण है अगर बता दो, 2 शब्दों में बात कहो, क्यों BMC के चुनाव में यूं ऐसे तुम झटके खाए। सबसे पहले भाजपा और शिवसेना को बहुत बहुत बधाई। मैंने कल चैनल पे कहा जीत जीत होती है, और कांग्रेस के लिए, पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। सीख लेनी है कि या तो हम वो बच्चे बन जाएं जो टीचर को फेल होने का दोष देता है, या जो पढ़ लिख के थोड़ा और अच्छा कर दे। तो मुझे लगता है वो जरूरी है, कान जमीन पे लगानी जरूरी है। अब आपने शीला जी की बात की, पार्टी सबसे अहम है, पार्टी और सरकार बनाना सबसे अहम है। उसके लिए मुझे नहीं लगता ना उन्होंने बुरा माना, ना शीला जी ने, और उनका पूरा साथ था इस निर्णय में।
बीएमसी का चुनाव हो या इससे पहले गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम में भी हम जीते हैं, तो मैं एक लाइन में कहूंगा कि क्यों ये लोग सब घबराए हैं कि पप्पू, टीपू और बुआ जी, पप्पू, टीपू और बुआ जी, सबका संकट एक है, जीत रही हर जगह भाजपा, चूंकि नियत नेक है। देखिए साहब, सुधांशु जी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि राष्ट्रवाद का किंचित इकलौता स्कूल रहे हो तुम। हाँ, बहुत अच्छा मुकेश। राष्ट्रवाद का किंचित इकलौता स्कूल रहे हो तुम, आजम और ओवैसी को भी देते तूल रहे हो तुम, आजम और ओवैसी को भी देते तूल रहे हो तुम, हिंदू हित का डंका जब भरते हो पीट पीट छाती, फिर क्यों महबूबा के संग सत्ता में झूल रहे हो देखिए, इसमें दो मैं फैक्ट के साथ बता दूंगा। एक तो ओवैसी आंध्र प्रदेश में उनकी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में रह चुकी है, और जिस समय उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने वह निंदनीय बयान दिया था, उस समय भी एमआईएम का कांग्रेस से गठबंधन था। रही बात, आपने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन की बात कही, सिर्फ एक बात कहूंगा, जब इनके साथ गठबंधन था तो उनकी पार्टी के सुर आतंकवादियों के पक्ष में होते थे। हमारे साथ गठबंधन है तो याद करिए, एलानिया बयान है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कि जो बच्चे पत्थर फेंकने जाते हैं सेना के कैंप के पास, वो क्या दूध और डबल रोटी लेने के लिए जाते हैं? कश्मीर में एक काम करना आप भूल रहे हैं। अभी मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, जिन लोगों ने किया था बेघर, कितने हो गए दंडित जी? जिन लोगों ने किया था बेघर, कितने हो गए दंडित जी? और धारा 370 वाले वादे सारे खंडित जी। आतंकी के परिवारों को मुआवजों के चर्चे हैं, आतंकी के परिवारों को मुआवजों के चर्चे हैं। तंबू में अब तक क्यों बैठे हैं कश्मीरी पंडित जी? तंबू में अब तक क्यों बैठे हैं? इस गठबंधन का लाभ तो मिलता कुछ? कश्मीरी पंडितों को यदि वापस ले जाने की कोई पहल हुई है तो हमारी सरकार आने के बाद हुई है। 3 साल हो गए साहब, पहल अभी भी हो रही है। नहीं, पहल हुई, उनके लिए फंड अलॉट हुआ है और जमीन भी अलॉट हुई है। वही झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? वितस्ता था ना। तो वही एक कश्मीर की हालत ये है कि बो दिए विष बीज किसने, अब वितस्ता ने पुकारा, क्यों उजड़ता जा रहा कश्मीर नंदन वन हमारा। एक आज की कहानी नहीं, 70 साल की कहानी। एक राष्ट्रवाद और पे आपने प्रश्न उठाया और सांप्रदायिक जो माहौल बनाया जा रहा है उस पर कहना चाहूँगा। देखिए, बहुत दिलचस्प चुनाव और प्रचार हो रहा है, और बिजली भी ये प्रचार को देख के हैरान हो गई, बिजली भी ये प्रचार को देख के हैरान हो गई, ना जाने मेरी सप्लाई कब हिंदू और मुसलमान हो गए। तो प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि भ्रष्ट साइकिल के पहियों के जब से खास हुए हो तुम, तब से दीवानों की खातिर चमन प्रास हुए हो तुम, तब से दीवानों की खातिर चमन प्रास हुए हो तुम। तो खटिया खड़ी करा कर जब तुम 10 जनपथ में लौटोगे, खटिया खड़ी करा कर जब तुम 10 जनपथ में लौटोगे, तब जाकर सब समझेंगे कि पप्पू पास हुए हो तुम। बिहार का चुनाव भारतीय जनता पार्टी दाल और दादरी और दलित करके हार रही थी, और ये चुनाव ये नफरत और नोटबंदी की वजह से हारेंगे। और जहां तक हमारे पास होने की बात है, हम पास बहुत अव्वल नंबरों से होंगे। 11 मार्च का इंतजार कीजिए। नोटबंदी के बाद जो बार-बार भाजपा कह रही है, और कल फिर कहने का मौका मिला कि इतने सारे चुनाव होते चले गए, अगर मुंबई में नहीं चली, पुणे में नहीं चली, तो ये बात कहां चलेगी अब आपकी? अब मुरादाबाद और फैजाबाद, 4 लाख फैक्ट्रियां हैं फैजाबाद में, 70% फैक्ट्रियों पे ताला लग गया है। मुरादाबाद ब्रास का काम होता है। इतनी रोजगार भाजपा ने पैदा नहीं की जितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। और म्यूनिसिपल के चुनाव ये जीते जरूर हैं, पर सिविक इश्यूज पे हुए लड़ते हैं, रोजगार के मुद्दों पे नहीं होते, या कारखाने या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की पॉलिसी। मुझे लगता है राज्य चुनाव में इस बात का हमें फायदा जरूर मिलेगा। माया जी ने करतब कुछ ऐसा दिखलाया, माया जी ने करतब कुछ ऐसा दिखलाया, सुन करके यह घटना सर सबका चकराया। जब नोट बंद थी तब
क्या काम किया ऐसा जब नोट बंद थी तब, क्या काम किया ऐसा भैया के खाते में अरबों रुपया आया, भैया के खाते में। गठबंधन की बहुत चर्चाएं चल रही साहब, अभी गठबंधन कहीं और है और पता नहीं यूपी में कुछ ऐसी स्थितियां बन गई गठबंधन कुछ और बन जाए, तो ऐसे में बसपा की क्या भूमिका होगी? मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसी को नहीं मिला बहुमत पिक्चर क्या आएगी? सपा भाजपा बीच फंसी ये बसपा क्या रंग लाएगी? और एक तरफ है जयवीरू और एक तरफ है गब्बर सिंह, एक तरफ है जयवीरू और एक तरफ है गब्बर सिंह, नीले रंग में रंगी बसंती किस पाले में जाएगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। निरुत्तर कर देने वाला सवाल है आपसे। कोई हंसता है यहाँ पर और रोता है कोई, कोई पाता है यहाँ पर और खोता है कोई, नोट की माला पहनते वक्त बहना आपने, नोट की माला पहनते वक्त बहना आपने, क्या कभी सोचा है भूखे पेट सोता है कोई? क्या कभी सोचा है भूखे पेट सोता? बहुत अच्छे नंदू भाई। ये सच बात है, यहाँ बहुत सारे लोग भूखे पेट सोते हैं। लेकिन मुझे बताएं, ये सरकार जो कांग्रेस 70 साल हो गए, भाजपा उसके सामने थी, तो इन लोगों ने क्या किया है? आज एक माया ने माया की माला पहन ली, तो क्या कौन सा गुनाह हुआ? क्योंकि उनके कार्यकर्ताओं में इतनी श्रद्धा है, इतना वो है कि वो अपनी मतलब बहन जी को अपनी माला पहनाते हैं। आप ये बताइए ना, मोदी जी जितना कमाते नहीं है उतने के तो रोज कपड़े पहनते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं बताएंगे? 25 पड़े मुलायम, 220 गए अखिलेश में, और ऐसा सिर्फ घटित होता है अपने उत्तर प्रदेश में। लगता है कि छद्म रूप से नेताजी ही नचा रहे, लगता है कि छद्म रूप से नेताजी ही नचा रहे, और जनता में जाने से पहले चाचा जी से बचा रहे। देखिए, एक बात मैं कहूंगी कि जब भी हम लोग प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, मर्यादा की बात करते हैं, तो वहां पर राम जी का नाम आता है, जो कि उत्तर प्रदेश से थे। और यही बात हम लोगों ने भी एक प्रिंसिपल्स की, एक नैतिकता की लड़ाई लड़ी है। उस लड़ाई में हम जीतकर बाहर आए हैं, और मुझे लगता है कि जनता इस बात को समझती है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति होती थी उसके बदलाव की ये लड़ाई है, और ये लड़ाई जरूरी थी, और अगर आगे भी चल के लड़नी पड़ेगी तो हम फिर लड़ेंगे। चलिए, मैं आपकी पार्टी की नैतिकता और ईमानदारी और लॉ एंड ऑर्डर का एक चित्र दिखाता हूं कि सत्ता में आते ही सबका दिल पत्थर बन जाता है। एक खास संस्कृति है आपकी पार्टी की जो मुझे लगती है कि सत्ता में आते ही सबका दिल पत्थर बन जाता है, गांव गली का नेता खुद में ही अफसर बन जाता है, गांव गली का नेता खुद में ही अफसर बन जाता है, और नेताओं के फोन पे रपटे लिखी फाड़ी जाती हैं, नेताओं के फोन पे रपटे लिखी फाड़ी जाती हैं, थानों के अंदर क्यों पार्टी का दफ्तर खुल जाता है, थानों के अंदर क्यों पार्टी का दफ्तर। ये वाली संस्कृति जिसके बदलाव के लिए लड़ाई लड़ी आपने, बदलाव हो गया। आज आप देखिए कि आज डायल 100 जैसी सुविधा जो उत्तर प्रदेश में आ गई है, पूरे देश में कहीं नहीं है। आपको किसी थाने में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी एसओ से, सिपाही से बात करने की जरूरत शिवपाल जी रोक रहे थे ऐसी सेवाएं? नहीं, ये कहीं नहीं है देश में, ये देश में कहीं नहीं है। इस बात देखिए, आधी आबादी गांव में रहती है, उनके पास डायल 100 नहीं है। डायल 100 फोन सबके पास है, किसके पास गांव में फोन बहुत नहीं सारे है? लोग हैं, औरतें हैं, देखिए, महिलाएं, इनके पास नहीं है फोन नोटबंदी आजकल की जब आप ही कह रहे हैं एक घर में तब आप कहते हैं गांव में फोन नहीं है। सुनिए, अब इंटरनेट फोन आ गए, होने डायल में 100 के लिए फोन है, डायल 100 के लिए फोन है, लेकिन देश को डिजिटल बनाने के लिए फोन नहीं है गांव में। समाजवादी नेताओं से जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्राइम बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, तो वो कहते हैं 100 डायल करो, और क्या होता है 1019 ऐसे ही कुछ होता है, वो डायल करो। तो कहने का मतलब ये है कि कोई सर्दी जुकाम वाला आदमी दरवाजे पर खड़ा कह रहा है हमें साहब दवा दे दो, और आप दवा नहीं दे रहे, आप कह रहे विक्स की गोली लो, खिच दूर करो। सलाह नहीं हल, सलाह नहीं हल चाहिए, समझ नहीं आता। सलाह नहीं चाहिए। अरे वाह वाह वाह
वाह। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसकी तारीफ करने की जगह या उसका प्रचार करने की जगह उसको हर जगह एक राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जाता है? एक प्रश्न है आपसे कि रिश्वत का था प्रसाद तो कई कई ने पा लिया। क्या बात। कई कई नहीं। रिश्वत का, आपकी सरकार के संबंध में कहता हूँ कि रिश्वत का था प्रसाद तो कई कई ने पा लिया, जितना कहा गया था वो मुद्दई ने गा लिया, जितना कहा गया था वो मुद्दई। और एक प्रश्न देता हूँ कि बलिया महोबा मथुरा महज ताकते रहे, बलिया महोबा मथुरा महज ताकते रहे। कहाँ से लाए मोबाइल? पूरा विकास यूपी का सैफई ने खा लिया, पूरा विकास यूपी का सैफई ने खा लिया। आपने बलिया महोबा की बात करी तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जितनी जनता बैठी है ढूंढ सकते हैं। कुछ दिनों पहले अखबार में खबर थी कि किस तरह से महोबा में डायल 100 से एक लड़की की इज्जत लुटने से बची। उसको जब अगवा करा गया उसके घर वालों ने तुरंत फोन किया और 10 मिनट में पुलिस ने जाकर रेस्क्यू किया। तो ये काम जब महोबा, बुंदेलखंड, हमीरपुर जैसी जगहों पर जब लड़कियों को हमारी पुलिस आज जाके बचा रही है, मुझे लगता है कि इसकी तारीफ होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए, ना कि इस पे राजनीति होनी। सुधांशु जी, ऐसा सवाल है जो किशोर जी आपसे नहीं करेंगे, आज मैं कर दे रहा हूं आपसे सवाल, और अच्छा लगे तो भले ही हमने सवाल किया है, हमें धन्यवाद मन ही मन जरूर दीजिएगा। गणेश जी की फोटो शराब की बोतल के ऊपर, विष्णु भगवान का फोटो पैरदान में, और पता नहीं क्या क्या कर दिया। तुम भारत माँ के बेटे हो जिनकी गाथाएं व्योम लिखे, हमने जैसा समझा तुमको तुम उसके ठीक विलोम दिखे, हमने जैसा समझा तुमको तुम उसके ठीक विलोम दिखे। उस 56 इंची सीने पर शंका सी हो ही जाती है, उस 56 इंची सीने पर शंका सी हो ही जाती है, मोदी जी के रहते कोई कैसे जूते पर ओम लिखे, मोदी जी के रहते कोई कैसे जूते पर ओम लिखे। आपने बात ध्यान दिलाई तो उसके साथ यह भी तथ्य बताना चाहता हूं कि जैसे ही ये घटना प्रकाश में आई थी, हमारी सरकार के विदेश मंत्रालय ने इतना सख्त कदम उठाया था कि उस कंपनी को न सिर्फ अपने प्रोडक्ट विड्रॉ करने पड़े बल्कि भारत से माफी भी मांगनी पड़ी थी। कनाडा की कंपनी थी। कि तुमको है आनंद अमन का कड़वा शरबत पीने में, तुमको है आनंद अमन का कड़वा शरबत पीने में, वो कत्लो गारत जारी रखते रमजान महीने में। और राजनीति मत ढूंढो तुम सेना के खून पसीने में, राजनीति मत ढूंढो तुम सेना के खून पसीने में, दिखला दो कितना दम है इस 56 इंची सीने में, दिखला दो दम कितना है। जो आपने कहा उसकी तो एक झलक, एक बानगी सर्जिकल स्ट्राइक में भी दिखी। ये रणनीतिक आधार पे और कूटनीतिक आधार पे पहली बार हाफिज सईद को आतंकवादी के रूप में स्वीकार किया इन्होंने। तो जो आपने बात कही ना, हमने वही किया। कि उत्तर प्रदेश ने लिया है गोद आपको तो जनता यहाँ की फर्ज अपना निभाएगी, कि उत्तर प्रदेश ने लिया है गोद आपका तो जनता यहाँ की फर्ज अपना निभा रही। और आपने विकास वाली बात की है हर बार, सोच आपकी न जाने आज कहाँ जा रही। और पानी बिजली व रोजगार वाली बात ठीक, शमशान वाली बात सबको डरा रही। कि पानी बिजली व रोजगार वाली बात ठीक, शमशान वाली बात सबको डरा रही। और जब से सुना है प्रभु आपका विचार, यह सारी सारी रात हमें नींद नहीं आ रही। आपने ऐसी बात क्यों कही? देखिए, इसमें एक मैं थोड़ी गंभीर बात कहूंगा। आपको पता है कि शमशान वाली बात भी कहना क्यों आवश्यक होता है? हर गांव में शमशान नहीं होता ना, हर गांव नदी के पास होता है। जिसका अपना खेत होता है वो तो वहां पे कार्य कर लेता है, जो भूमिहीन होता है उसके लिए बड़ी समस्या होती है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं सबके लिए सब कुछ करिए, मगर यह विचित्र कारण हमें समझ में नहीं आता कि केवल कब्रिस्तान की बात करो तो धर्मनिरपेक्षता, और कब्रिस्तान शमशान दोनों की बात कर दो तो सांप्रदायिकता। मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस उत्तर प्रदेश में 50% से 50% जो जनसंख्या है वो युवाओं की है 35 साल से नीचे की, मुझे नहीं लगता कि उस उत्तर प्रदेश में
जनता ये पूछ रही है कि शमशान कितने बनाए, वो ये पूछ रही है कि रोजगार के अवसर कितने बनाए, आईटी सिटी कितनी बनाए। वहाँ पे एक मुख्यमंत्री जाकर ये बोलते हैं कि ये इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स होगा या आईटी सिटी होगी, एक्सप्रेसवे के साइड में मंडियाँ बनेगी, और प्रधानमंत्री जाकर कहते हैं कि मैं आऊँगा तो मैं शमशान बनाऊंगा। तो मुझे लगता है कि युवाओं को ये सोचना पड़ेगा कि क्या हमारी शमशान की उम्र आ गई, शमशान की ज़रूरत है कि रोजगार की ज़रूरत है। बहन मायावती को स्मृति करते हुए सुनिएगा कि चंदा और वसूली की तुम अमर कहानी लगती हो, चंदा और वसूली की तुम अमर कहानी लगती हो, इंसानों से ज्यादा पत्थर की दीवानी लगती हो, इंसानों से ज्यादा पत्थर की दीवानी लगती हो। 100 करोड़ की संपत्ति, चांदी के बर्तन में लंच डिनर, 100 करोड़ की संपत्ति, चांदी के बर्तन में लंच डिनर, दलित की बेटी नहीं सिर्फ दौलत की रानी लगती है, दलित की बेटी नहीं सिर्फ दौलत की रानी लगती। खाने की जो आप बात कर रहे हो, क्या इस समाज में, इस देश में कोई भी दलित इंसान क्या किसी भी सोने या चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खा सकता? वैसे मैंने तो नहीं देखा, शायद आपकी ये भ्रम है या आपने देखा, मैं नहीं कह उनकी जो संपत्ति घोषित हुई है ना, उसमें कुछ लाख का 9 लाख का चांदी का डिनर सेट भी है। ये तो बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेता खाते होंगे। अरे भाई वो पंक्ति याद है ना, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी। रितु जी से सवाल है, आप लोग आनंद लीजिएगा। जब से यारो देश के नेता लपोड़ी हो गए, लपोड़ी शब्द बहुत साहित्यिक शब्द, झूठा और ज्यादा बोलने वाले को लपोड़ी कहते हैं ब्रिज भाषा में, हम ब्रिज के ही हैं। जब से यारो देश के नेता लपोड़ी हो गए, एक श्रमिक के मोतियों से ख्वाब कौड़ी हो गए, कुछ बरस पहले तलक जो नौकरी करते रहे। आनंद जानते हैं किसका नाम है? मायावती जी के भैया का नाम है आनंद। हाँ। और जो संपत्ति का खुलासा हुआ है किशोर जी को ज्यादा मालूम होगा। कुछ बरस पहले तलक, कुछ बरस पहले तलक जो नौकरी करते रहे, आज क्यों आनंद तेरा 100 करोड़ी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पहली बात, कोई भी आदमी नौकरी करता है उसके बाद बिजनेस करना कोई गुनाह नहीं है, और 100 करोड़ होना कोई, अरे उनके तो सब अभी क्या कहते हैं नेचुरल में बैंक में दिखाया है कि किस तरह उनके चेक गए, उनके कैश, कोई चोरी तो नहीं की है, कहीं से पकड़ा तो नहीं है। हम भाजपा की तरह बातें नहीं करते। इनके 34 नेता पकड़े गए थे नोटबंदी के, लोगों 2-2 हजार रुपए के लिए परेशान थे, और इनके नेताओं के पास गड्डियां थी। आप सोचो, ये खास तरह का बिजनेस नेताओं की रिश्तेदारी क्यों करते? पूरा विकेट घेर लेती है, हर बॉलर पर भारी है, पूरा विकेट घेर लेती है, हर बॉलर पर भारी है, और चिन्ह हेतु चारा खाती है, नोटों पर बलिहारी है। 8 नवंबर सजा सजाया सपना सारा उजड़ गया, और चारा चोकर हुआ भूख में, हाथी गम से सिकुड़ गया। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि ऋतु जी ने ये कहा कि अगर कोई दलित महिला या दलित व्यक्ति अगर सोने चांदी की प्लेट में खाना खा रहा है, इसमें क्या बुराई है? तो बुराई इसमें नहीं है, लेकिन बुराई इसमें है जब बाकी जो समस्त दलित हैं उनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है और आप चांदी के बर्तनों में खाना खा रहे हैं। शेरगे साहब, जब यहाँ भ्रष्टाचार की बात हो रही थी आप मुस्कुरा रहे थे। जी बिल्कुल। आपकी मुस्कुराहट थोड़ी देर के लिए मैं दूर करता हूँ। इटली वाला तेल मिला है कांग्रेस की गाड़ी को, गाड़ी को भी सौंप दिया है परमानेंट अनाड़ी को, गाड़ी को भी सौंप दिया है परमानेंट अनाड़ी को। कैसे करें यकीन आपकी इन ईमान की बातों पर, कैसे करें यकीन आपकी इन ईमान की बातों पर, तुमने ही तो अब तक ढोया ए राजा कलमाड़ी को, तुमने ही तो अब तक ढोया। ये कौन से सुपरस्टार थे आपकी पार्टी के? दोनों सवाल ले लीजिएगा, इकट्ठे जवाब दे दीजिएगा आदरणीय शेरगिल जी। पायलट गन घाटी चली पर दिल यहाँ दुखने लगे, पायलट गन घाटी चली पर दिल यहाँ दुखने लगे, जो नकाबों में छिपे थे चेहरे दिखने लगे। क्यों ना हम उनको कहें ये देश के गद्दार हैं, क्यों ना हम उनको कहें ये देश के गद्दार हैं,
जिनको पत्थरबाज भी मासूम क्या बात से है, क्या बात है। बहुत दिखने अच्छे, बहुत लगे। अच्छे, बहुत अच्छे। जिनको पत्थर दुष्प्रचार और सत्य में एक अंतर होता है। दुष्प्रचार कभी साबित नहीं होता और सत्य साबित हो जाता है। 2.5 वर्ष हो गए, पूरा लालछन लगाया, कई लच्छेदार भाषण हुए, आरोप भी लगाए, पर ना तो वो कोर्ट तक FIR पहुंची, ना तो चार्जशीट हुई, ना हमारे नेता कोई यहाँ गांधी परिवार से हो या लीडर हो उस पर लगाया है, उसको इन्होंने गुनहगार कटघरे में खड़ के साबित कर दिया। कि गुस्सा हो सुप्रीम कोर्ट ने, बिल्कुल ताजा ताजा मामला है, कि गुस्सा हो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे नजरें डाली है, गुस्सा हो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पे नजरें डाली है, उस गायत्री प्रजापति से तुमने हाथ मिला ली है। कल कुत्ते सा दुत्कारा अब मुर्गी जैसा पाल रहे, क्या अब ये मुर्गी सोने का अंडा देने वाली है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो FIR करी तो हम बिल्कुल, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपने कहा कि क्या परेशानी भी है, निकाला था, बाद तो में ले लिया। नहीं सुनिए, तो पहले निकाला था तो फिर निकाल सकते। हम लोग ये चाहते हैं कि इसमें अगर कुछ भी सच्चाई निकलती है तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी से तो उनका मुझे लगता नहीं है उसके बाद कोई भी ताल्लुक रह जाएगा, वो कार्रवाई हम पार्टी की ओर से भी करेंगे। चलिए अंत में एक राउंड ले लेते हैं सबका। कि आया चुनावी दौर तो रंगत में आ गए, आया चुनावी दौर तो रंगत में आ गए, बदहजमियों के बाद भी पंगत में आ गए। और जब काम बोलने लगे थे आपके टीपू, कि जब काम बोलने लगे थे आपके टीपू, तो काहे आप पप्पू की संगत में आ गए, तो काहे आप पप्पू की संगत में आ गए। इतनी देर से इनका आरोप वो देख रहे हैं, इनका आरोप वो देख रहे हैं, सब लोग जनता को बेवकूफ बनाने में लगे। मैं कहता हूं, इसलिए मैं कहता हूं, जिनको भी मिली कुर्सी वो अमीर हो गए, जिनको भी मिली कुर्सी वो अमीर हो गए, हरकत सभी की एक मगर कांड अलग है। क्या बात? जिनको भी मिली कुर्सी वो अमीर हो गए, हरकत सभी की एक मगर कांड अलग है। और जनता चुकी है जान कि अब इस देश के नेता प्रोडक्ट एक ही है, सिर्फ ब्रांड अलग है। अपने नेताओं से कोई उम्मीद नहीं है, ईश्वर से हमने प्रार्थना की है इनकी रक्षा के लिए, इन बेटियों की रक्षा के लिए। और कृष्ण भगवान से हमने कहा है कि हे कृष्ण भगवान, यदि अब की बार आप अवतार लें तो अगासुर अजासुर ना मारें, जो हम कह रहे हैं वो करें। सुनिएगा 4 पंक्तियां। मन की पीर संभाले रखना, मन की पीर संभाले रखना, नैनन नीर संभाले रखना, पर्वत छोड़ो कंस न मारो, पर्वत छोड़ो कंस न मारो, केवल चीर संभाले रखना। सुधांशु जी, मेरा अंतिम सुधांशु जी से एक प्रश्न है, बस वही अंतिम संसद की तरफ, अंतिम है, ये तो आप अंतिम है। नेताओं की तरह हो गए। हाँ, कि तितलियों से भूल के भी मांगता नहीं पराग, क्योंकि आप संसद का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम वाणी के पुत्र कलम के सेवक यहाँ बैठे, इसलिए प्रश्न करता हूँ कि तितलियों से भूल के भी मांगता नहीं पराग, ना ही खुशबुओं भरा गुलाब मांगता हूँ मैं, और नीली पीली लाल बत्तियों की भी नहीं है चाह, और ना विधायक की रुआब मांगता हूँ मैं। तो भूषणों विभूषणों की सोचता नहीं हूँ बात, ना ही शौर्य चक्र का खिताब मांगता हूं मैं, कि रोज 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 क्यों जवान हो रहे शहीद, संसद से सिर्फ ये जवाब मांगता हूं। अंतिम बहुत अच्छा आपने किया, संसद से जवाब मांगा। तो संसद में जो लोग बैठे हैं सबकी जिम्मेदारी है, किसी को भी उनके बारे में देखिए, दल की आलोचना करिए, व्यक्ति की आलोचना करिए, सरकार की आलोचना करिए, पर भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस प्रकार के नारों का समर्थन मत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। एक बार फिर हम धन्यवाद देंगे कानपुर से मुकेश श्रीवास्तव जी का,
इटावा से नंदू भदौरिया जी हमारे साथ थे, सैफई से गौरव चौहान और बनारस से विनोद पांडे जी। समाजवादी पार्टी से जवाब दिया पंखुड़ी पाठक जी ने। बीएसपी समर्थक रितु सिंह जी हमारे साथ थी। कांग्रेस से जयवीर शेरगिल और बीजेपी से लपेटे में लिए गए सुधांशु त्रिवेदी जी। चुनाव का सबसे अनोखा शो सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। लपेटे में नेताजी देख रहे थे आप। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।